तो जीर्णता चरण या जीर्णावस्था क्या है? तो भाई साहब, आपने जन्म लिया, बड़ा हुए, किशोरावस्था में, बाल्यावस्था से किशोरावस्था में गए, किशोरावस्था से प्रौढ़ावस्था में घुसे, यानी युवा हुए, अब मतलब प्रजनन करने की क्षमता आई है, संतान को जन्म भी दिए। क्या संतान को जन्म देना बंद नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्या आप बूढ़े नहीं होंगे? क्या आपकी इम्यून सिस्टम वही होगी जो आपका किशोरावस्था में था, जो आपका 20 से 21 या 25 से 30 साल की उम्र में थी? क्या आपका शरीर बूढ़ा नहीं होगा? क्या आपकी उपापचय क्रिया मंद नहीं होगी? बिल्कुल होगा। प्रजनन क्षमता भी बंद होगी, आपका शरीर भी शिथिल होगा, शरीर का कार्य, शरीर का जो क्षमता है वह भी धीरे धीरे डाउन होने लगेगा। यही तो है जीर्णता चरण या जीर्णावस्था। यानी यह जीवन चक्र की अवस्था, यह जीवन चक्र की अंतिम अवस्था है, यानी तीसरी अवस्था है। क्या है? तीसरी अवस्था है। प्रजनन आयु के समाप्ति के तुरंत बाद ही जीर्णता चरण शुरू हो जाता है, यानी जीर्णावस्था शुरू हो जाता है। जीर्णता चरण में हम लोग घुस जाते हैं और जीर्णावस्था की प्रारंभिक अवस्था शुरू हो जाती है। इस चरण में उपापचय क्रिया मंद हो जाती है, उत्तकों का क्षय होने लगता है। उत्तक क्या होता है? यानी कोशिका से जो जुट के तैयार होता है उसको हम उत्तक कहते हैं। कोशिका के समूह को क्या कहते हैं? उत्तक कहते हैं। अब कोशिका होता क्या है? जो कोई भी जीव तैयार हुआ है वो कोशिका से ही तो बना है। वो किससे बना है? कोशिका से। यानी कोशिका से ही वह जुट जुट के तैयार हुआ है, और कोशिका का जो समूह है उसी को तो उत्तक कहते हैं। यानी शरीर का जो उत्तक है वह क्षय होने लगता है, यानी ह्रास होने लगता है, यानी घटने लगता है, और शरीर के अंग धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देते हैं। अंततः जीव की मृत्यु हो जाती है और वह स्वर्गलोक को सिधार जाते हैं। तो इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं? वृद्धावस्था भी कहते हैं। तो आप लोग बहुत अच्छी तरीका से समझ गए होंगे।